देव संस्कृति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवा दे रहे और गायत्री परिवार के स्थापक श्री राम शर्मा आचार्य के पौत्र के रूप में श्री डॉक्टर चिन्मय भाई प्रणव भाई पंड्या अपना स्नेह आदर व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित है। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को वे अपनी शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट की मेंबरशिप भी उन्होंने प्राप्त की है। ऐसे डॉक्टर चिन्मय भाई प्रणव भाई पंड्या गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को अपना स्नेह एवं आदर प्रदर्शित करते हुए उपहार प्रदान कर रहे हैं। उनका भी हम पुष्पमाला से आज महोत्सव के मंच पर स्वागत करेंगे। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी भावांजलि समर्पित करने के लिए वैश्विक गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य श्री राम शर्मा जी आचार्य के पौत्र डॉक्टर श्री चिन्मय भाई प्रणव भाई पंड्या उपस्थित है, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे अपनी प्रासंगिक भावांजलि प्रस्तुत करें। पूज्य डॉक्टर श्री चिन्मय भाई प्रणव भाई पंड्या। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये वैदिक मंत्र जो हम लोग कहने जा रहे हैं, इसका एक बड़ा लंबा गहरा घनिष्ठ और आध्यात्मिक संबंध इस पूज्य अक्षरधाम परिवार के साथ है, जिसके अलौकिक सानिध्य में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य आज हमको मिला है। तैत्तरीय उपनिषद को यदि हम पढ़ें तो उसमें ऋषि कहते हैं, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशो स्वर्गो लोके ज्योतिषावृतः। कहने का क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि इस संसार को हम लोग परिवर्तन से, प्रवाह से, बदलाव से परिभाषित करते हैं। हर क्षण यहाँ पर हर चीज बदल रही है, रिश्ते, रूप, आकार बदलते चले जा रहे हैं। और इस बदलाव वाले संसार में एक सत्ता ऐसी है जो शुद्ध है, शाश्वत है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, और वो जो सत्ता है उसी को हम लोग परब्रह्म, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, भगवान, ईश्वर, सच्चिदानंद घन, गुणातीत कह करके पुकारते हैं। और उस परमेश्वर के तेज भर्ग को धारण करने वाली जो शक्ति है, उसी को ऋषियों ने गायत्री कह करके पुकारा। पर जिस अभिप्राय से मैंने इस बात को कहा, वो अभिप्राय ये था कि यदि आप महानारायण उपनिषद को पढ़ें तो उसमें कहते हैं कि यदि गायत्री का साधक अपने शिखर पर पहुंचता है तो क्या घटता है? तो कहते हैं, आयात वरदे देवी अक्षर ब्रह्म सम्मितम। उस समय में वो अपने आप को अक्षरधाम में प्रतिष्ठित पाता है। तो ये एक सौभाग्य का विषय है कि आज गायत्री परिवार अक्षरधाम परिवार के साथ एक ऐसे अलौकिक अवसर पर यहाँ उपस्थित है, जब गायत्री की चेतना हम में से प्रत्येक के हृदय को उन्मीत कर रही है। और जब गायत्री का साधक शिखर पर हो तो अपने आप को अक्षरधाम में पाता है, और स्वामियों में स्वामी यदि शिखर पर हो तो वो प्रमुख स्वामी कहलाते हैं। तो आज के इस शुभ दिन, अलौकिक दिन, अविस्मरणीय दिन, माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का अवगाहन, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर, अक्षरधाम की स्थापना का ये पावन दिन, जब हम लोग ज्ञान, धर्म, वैराग्य, भक्ति की इस पावन भूमि पर
अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के इस आध्यात्मिक केंद्र पर उपस्थित हैं, तो इस शुभ अवसर पर जब हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए, यहाँ पर उपस्थित पूज्य महंत स्वामी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न स्थानों से आए सभी यहाँ पर उपस्थित भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज के दिन को मैं गायत्री परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते, जिसके करोड़ों सदस्य आज विश्व के 80 से ज़्यादा देशों में प्रतिष्ठित हैं, उन सब का प्रतिनिधि होने के नाते आज के दिन को मैं एक बड़े ही अप्रतिम सौभाग्य के रूप में मानता हूँ। और इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज एक ऐसे पावन दिन जब सौभाग्य के सारे समीकरण एक साथ आकर के एकत्रित हो रहे हैं, इस पावन धरा पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। मुझे स्मरण है कि जब अक्षरधाम दिल्ली की स्थापना हुई तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वहाँ पर एक बात को कहा था। उनने कहा था, इस धरती पर दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिनने अक्षरधाम को देखा है और एक वो जिनने नहीं देखा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अब तक मेरी गिनती द्वितीय श्रेणी के लोगों में थी, पर आज का दिन उस सौभाग्य को लेकर के आया है कि मैं प्रथम श्रेणी के लोगों में अपने आप को गिन पा रहा हूँ और अक्षरधाम में अपने आप को पा रहा हूँ। ये दिन निश्चित रूप से बड़े ही अद्भुत सौभाग्य को लेकर के आया, क्योंकि भारत की भूमि से एक बढ़कर योगियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने, सिद्धों ने, साधकों ने जन्म लिया। और वो जो एक अभिनव श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पूज्य प्रमुख स्वामी जी को हम लोग हिमालय के शिखर की तरह बहुत दूर से ही देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी धरती पर उपस्थिति मात्र से ही 1200 से ज़्यादा मंदिरों के शिखर गगन को चूमने लगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे प्रेरणा पाकर एक नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला, अपने जीवन को कृतार्थ और गौरवान्वित महसूस किया। आज उनकी इस पावन भूमि पर आकर मैं ही नहीं बल्कि गायत्री परिवार के जितने भी सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। आज का दिन अनेकों सौभाग्यों के समीकरणों को एक साथ लेकर के आया। स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये पावन दिन है। पूज्य प्रमुख स्वामी जी की शताब्दी को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हैं और गायत्री परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं समझता हूँ कि यदि इन तीनों धाराओं का मिलन यदि एक स्थान पर होता है तो वो कौन सी बात होगी जो पूज्य प्रमुख स्वामी जी हमें यहाँ से संकल्प के रूप में ले जाने के लिए चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन एक आवाहन को, एक आमंत्रण को, एक संकल्प को लेकर के आया है और इस पुकार को लेकर के आया है कि इस भारत को, इस भारतीय संस्कृति को, इस भारत के भविष्य को जगाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम में से प्रत्येक को आज आगे आने की आवश्यकता है। मुझे स्मरण आता है कि 15 जनवरी 1897 को जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद भारत को पहुंचे तो उनके स्वागत में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। हजारों लोग एकत्रित हुए और उसमें से जो स्वागत सभा के अधिपति थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद उनसे एक प्रश्न को पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला? जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे उन विषयों का ज्ञान उनको आपके माध्यम से मिल पाया, पर आपको क्या लाभ हुआ? आप तो सन्यासी हैं, समुद्र पर्यंत नहीं जाना चाहिए, आपको भारत की भूमि से दूर रहना पड़ा, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उनने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ, क्योंकि पहले मैं जिन बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको मैं प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग कहते थे कि भारत देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी कहता था, पर मेरा अपना अनुभव उस विषय में नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूं तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक अनुसंधान का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल बोले भारत के इसी देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी और चमत्कृत करेंगी। मुझे लगता है कि आज ही के दिन के लिए संभवतया स्वामी विवेकानंद ने उन बातों को इतने वर्षों पहले कहा होगा। ये समय
भारत का भारतीय संस्कृति के और भारतीय चेतना के और भारतीय आध्यात्मिक विकास के जागने का है। मैं कहूँगा हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो आज इस पवित्र परिकर के अंदर विद्यमान है, एक ही संकल्प को लेकर के जाए कि भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे द्वारा वो क्या आहुति डल सकती है जिसके माध्यम से भारत का भविष्य निर्धारित हो सकता है। पूज्य प्रमुख स्वामी जी यदि कुछ चाहते होंगे तो हमसे आज के दिन इसी अपेक्षा को रखते होंगे कि हम में से हर व्यक्ति भारत को जगाने के भाव को लेकर के यहाँ से जाए। अंत में आज सुबह ही जामनगर में रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा था, सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। और ये पंक्तियां उनने तब लिखी जब भारतीय संस्कृति की और भारतीय अस्मिता के ऊपर गंभीर संकट आया हुआ था। उनने लिखा कि सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक जलता हुआ प्रण है। क्या प्रण है? काटेंगे शीस अरिका या फिर स्वयं कटेंगे, या तो दुश्मन का सिर कटेगा या हमारा जाएगा। काटेंगे शीस अरिका या फिर स्वयं कटेंगे, सीमा से अब पीछे कभी नहीं हटेंगे। कहते हैं अभी तो पहली आहुति है, पहली आहुति है, जरा यज्ञ को चलने दो, दो हवा देश की आग जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर व्यक्ति के हृदय में आग आ जाएगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे देखोगे कितना प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो जो भारत होगा वो कितना प्रचंड होगा। तो कहते हैं अपने अंदर विश्वास रखो और क्या करो, गरजो गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांधरोर हाकों से हुंकारों से। अब जो आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है। कहते हैं अब जो आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जन्मे हैं एक बार दो बार नहीं मरना है। भगवान ने एक बार अवसर दिया है, भारत के लिए जीने का अवसर दिया है। और क्यों दिया है? कहते हैं साधना अब शोणित कर धार रही है। ये वो समय है जब साधना के पथ को भारत को बनाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। साधना अब शोणित कर धार रही है, सतलज को साबरमती पुकार रही है, सतलज को साबरमती पुकार रही है। और मुझे लगता है वो पुकार आज यहाँ इस अलौकिक प्रांगण से उठ रही है। आज के शुभ दिन में इस आश्वासन को पुनः देने के लिए आया कि गायत्री परिवार का एक लंबा संबंध अक्षरधाम परिवार के साथ रहा है और वो सदा अटूट और घनिष्ठ बना रहेगा। आज के शुभ दिन हम सबकी ओर से अनेकों भावांजलियां, श्रद्धांजलियां पूज्य प्रमुख स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। वैश्विक गायत्री परिवार के डॉक्टर श्री चिन्मय भाई पंड्या ने गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित की। हम उनके अत्यंत आभार